वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग दो के अभी भी 42,000 पद खाली हैं। टोटल 50,000 है। 8,000 पदों पर ही भर्ती हो रही है। प्राथमिक व माध्यमिक भर्ती केवल 8,000 पदों पर भर्ती हो रही है। यदि हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार पद यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी के 8,000, 5,000 भरे हैं, 3,000 पद खाली हैं। अंग्रेजी के 23,300 पद खाली हैं, मात्र 4700 पद भरे हैं। गणित में टोटल पद 28,000 हैं, 15,100 पद भरे हैं, 12,900 पद अभी भी खाली हैं। संस्कृत की बात करें तो 10,000 स्वीकृत पद हैं, 3,900 पद भरे हैं, 6100 पद खाली हैं। विज्ञान में 12,500 पद स्वीकृत हैं, भरे पद 9,000 हैं, 3500 पद अभी खाली हैं। सामाजिक विज्ञान में स्वीकृत पद 28,000 हैं, 19,800 पद भरे हैं, 8,200 पद रिक्त हैं। और आप देखें इस बार जो चयन परीक्षा हो रही स्कूल शिक्षा विभाग के, यदि हम विषयों उसकी बात करें वैकेंसी की, तो अंग्रेजी के 1970 पदों पर भर्ती, हिंदी के 500 पदों पर, विज्ञान के 0 पदों पर और संस्कृत के 400 पदों पर, विज्ञान के 1470 पदों पर, सामाजिक विज्ञान के 445 पदों पर भर्ती हो रही है। विज्ञान में नोटिफिकेशन में मात्र ट्राइबल के ही 14 पदों को सम्मिलित किया गया है, जो कि ट्राइबल के हैं। और शिक्षा विभाग का ये हमें एक भी पद वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन है विज्ञान विषय में हम बात करें। और बाकी विषयों में चलिए ठीक है, एक पिछली बार की तरह ही जो चीज़ें सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही हैं काफ़ी हद तक। लेकिन बाकी विज्ञान विषय में तो पिछली बार की तुलना में भी इस बार की कंडीशन बहुत ख़राब करी उन्होंने। और यहाँ पर यदि हम आंकड़ों को देखें तो विद्यार्थियों की संख्या 70,000 है। 1,40,000 प्राथमिक शिक्षकों की संख्या है। प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद 20,000 हैं। माध्यमिक शिक्षकों की संख्या 61,000 है। माध्यमिक शिक्षकों के खाली पद हैं 50,000। 8,000 पदों पर भर्ती हो रही है। उसके बाद भी 42,000 पद रिक्त रह जाएंगे। और आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी चेंज हो गया है। बाकी विषय के अभ्यर्थी पिछली बार की तरह ही तैयारी करेंगे। विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थी संशय मतलब पूर्ण रूप से डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि मतलब ऐसा नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज हैं बहुत ही कम मिली। बाकी विषय का भी पाठ्यक्रम की बात करें तो पूरा का पूरा उन्होंने चेंज करा है। हर एक अभ्यर्थी के लिए चेंज हुआ है। लैंग्वेज में आपको एनसीईआरटी की किताबें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी और एमपी बोर्ड की किताबों को आपको देखना पड़ेगा। एमपी बोर्ड की किताबें जो चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे वहाँ से कवर करने हैं, जो आपको एमपी बोर्ड की किताबों में मिलेंगे वो आपको एमपी बोर्ड की किताबों से करने पड़ेंगे। और बाकी विषय में भी यही कंडीशन है कि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैथ्स वालों को भी अब अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक करे हैं। एसएसटी वालों का काफ़ी हद तक ठीक रहा, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी भी एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं, तो उन्हें उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो नया ऐड हुआ है। लेकिन एसएसटी वाले तो सब कुछ कवर कर ही रहे थे पहले से भी। मैथ्स में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 यूनिट मैथ की हैं, 10 यूनिट उसकी हैं और 10 यूनिट आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिलाकर है। 5-5 यानी 50% सिलेबस मैथ का है, 50% आपका साइंस का है। तो आपको अच्छे से रेडी रहना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही केवल तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी स्थिति थी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।